अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बुक रिव्यू जीत की जानिब द वन थिंग, जिसको राइट किया है गैरी केलर और जे पेपासन ने, और इसको जो उर्दू में जो इसको ट्रांसलेशन की है वो की है सैयद कासिम अली शाह साहब ने, जो कि बहुत ही मशहूर हमारे मुल्क की एक हस्ती हैं, मेरे उस्ताद, सबके उस्ताद मैं कहता हूँ। जिसने भी किसी से कुछ सीखा है वो उसका उस्ताद ही होता है, और मेरे भी उसी तवज्जुह से ही उस्ताद हैं। इसमें उन्होंने रेकमेंड की, फेसबुक में बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा कि ये बुक लाजमी पढ़नी चाहिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया। क्योंकि उर्दू में जो बुक पढ़ने का जो एक मज़ा है और जो एक तस्कीन जो मिलती है वो इंग्लिश राइटिंग में नहीं मिलती, इसलिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया, ताकि मुझ जैसे लोग जो इंग्लिश को ज़्यादा नहीं समझते या उर्दू को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी मुफीद साबित हो। द वन थिंग का मतलब इसमें यह है कि सिर्फ़ एक चीज़, सबसे पहले जो इस मुसन्निफ़ ने शुरू में एक स्टेटमेंट इसमें लिखी है वो ये लिखी है कि कोई भी दो खरगोशों के पीछे अगर आप दो खरगोश भाग रहे हैं सपोज़, तो अगर आप उनके पीछे पकड़ने दोनों को ही आप ये कहें कि आपने पकड़ना है, तो आप एक को भी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि एक खरगोश इस तरफ चला जाए और दूसरा दूसरी तरफ राइट लेफ़्ट चला जाए तो आप कैसे उसको पकड़ सकते हैं। ये ट्रू है। जिस तरह एक मशहूर कहावत भी है कि दो कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है। इसमें थोड़ा सा कंट्रडिक्शन इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली लेता हूँ कि दो कश्तियों का सवार कैसे डूब सकता है। अगर एक पाँव एक कश्ती के ऊपर है और दूसरा पाँव दूसरी कश्ती के ऊपर है तो वो कैसे डूब सकता है। अगर एक कश्ती डूबने लगेगी तो वो दूसरा जो पाँव है, अगर वो दूसरी कश्ती के ऊपर होगा जो नहीं डूब रही, तो वो दूसरा पाँव भी दूसरी तरफ ले जाएगा तो वो डूबने से बच जाएगा। तो इसमें दो तरह की राय पाई जाती है कि आप अगर अपनी लाइफ में पोर्टफोलियो नहीं बनाते, आप अपने आप को डिफरेंट, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अगर आप डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ में अपनी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो एक और भी कहावत है ना कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। अगर वो बास्केट गिरती है तो वो आपके सारे अंडे जो है ना उसमें से टूट जाएंगे। खैर, ये तो कंसेप्ट्स हैं डिफरेंट लोगों के बिज़नेस टर्मिनोलॉजी में ये है। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप कहते हैं कि आप एट द सेम टाइम डॉक्टर भी बन जाएं और एट द सेम टाइम इंजीनियर भी बन जाएं, साइकाट्रिस्ट भी बन जाएं, साइकोलॉजिस्ट भी बन जाएं, और ये जो बुक है वो उस तरफ इशारा करती है कि आपकी जो नज़र है वो आपकी जो डेस्टिनेशन है वो उसके ऊपर मरकूज़ रहनी चाहिए। वो डेस्टिनेशन एक ही होनी चाहिए और आपको उसी में ही महारत हासिल करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि अपने फ़न में कमाल पैदा कर ताकि दुनिया तुम्हें अजीज़ रखे। अगर एक डॉक्टर है, अगर वो सपोज सर्जन है, तो अगर वो उसमें सर्जरी में ही अपनी स्पेशलाइजेशन लेता है तो वो सर्जन के नाम से ही जाना जाएगा। अगर एक डॉक्टर है वो मेडिसिन में अपनी स्पेशलाइजेशन लेता है तो वो मेडिसिन का एक्सपर्ट समझा जाता है, और उसको तजुर्बा भी होता है, उसको सर्जरी का पता नहीं होता, उसको फिजिशियन का पता नहीं होता वो क्या होती है। सेम इसी तरह ही इस बुक में भी यही बताया गया है कि अगर आप कोई एक चीज़ कर रहे हैं तो उसमें अपना कमाल पैदा करें, उसको अच्छे तरीके से लर्न करें, और उसी को ही आपने पूरी ज़िंदगी अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपकी एफ़र्ट्स हैं, जो भी आपके एनर्जीज़ हैं, टाइम है, उसी को ही लर्न करने में आपको सर्व करनी चाहिए। इस तरह से ये होगा कि एक तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, दूसरा ये होगा कि उसमें आपको जितनी महारत हो जाएगी, आपको लोग उसी आपके जो पेशा होगा, जो आपका जो एक्सपर्टीज़ होंगी, उसी चीज़ से ही आपको पहचान होगी आपकी, और आप पहचाने जाएंगे। ये तो एक अंडरस्टैंडिंग हमें कर लेनी चाहिए इस बात की, और हमें ये अंडरस्टूड सी बात भी है कि इंसान की जो शख्सियत है ना वो उसके काम से ही है, और अगर कोई लोग पहचाने जाते हैं तो अपने काम के हवाले से ही पहचाने जाते हैं। उनकी जो रेपुटेशन है, एक पॉलिटिशियन है या डॉक्टर है, इंजीनियर है, व्हाटएवर जो भी है, उसका जो प्रोफेशन है वो उसी की ही पहचान बनता है। तो हमें हमारे प्रोफेशन को सेलेक्ट करते हुए या ऑप्ट करते हुए बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए, और उसको देखते हुए कि क्या ये हमारी जो हमारी शौक़ है, जो हमारी
कहते हैं ना कि जो जिसमें इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग है भी कि नहीं। इस बुक में भी एट द एंड यही कंक्लूड किया गया है कि अगर आप पहचान लें कि आप बने किस लिए हैं, किस चीज़ के लिए बने हैं, तो आप उसमें अपनी कंप्लीट सारी एनर्जीज़ आप उसमें लग जाते हैं और आप उसमें ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि आपने अपनी आप इधर उधर से आपने नहीं देखना कि क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स इवन क्या कह रहे हैं। आपको अपना जो स्किल है, जो आपका अपना शौक़ है, जो आपकी अपनी जो चीज़ें आपके अंदर हैं, आपको सबसे पहले पहचानने की ज़रूरत है। इसमें सवाल भी यही आता है कि क्या करें। अगर आप कहते हैं कि एक ही रास्ते के ऊपर चल पड़ें तो आप कामयाब हो जाएं, तो क्या करें? उसके लिए कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है आपकी। आपको अगर आपको ख़ुद को समझ नहीं आ रही, आप अगर ख़ुद को नहीं समझ रहे, आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी इतनी एज नहीं है कि आपको इतना पता हो कि आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। डिमांड उस चीज़ की होती है अगर आप स्किलफुल हैं। लाखों इंटरव्यूज़ होंगे, सारा कुछ होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पे आते होते हैं, लेकिन हमेशा अपॉइंटमेंट उसी बंदे की होती है जो काबिल होता है। तो अपने आप को यूँ ना प्रिपेयर करें कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। आप ख़ुद को काबिल बनाएं, मार्केट में डिमांड आपकी खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। तो इसी तरह की ही और बुक्स भी मैं ट्राई करूँगा कि ऑर्डर करता रहूँगा। और कासिम अली शाह साहब क्योंकि एक बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशंस हैं मेरे लिए, बहुत ही काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम है, और उनकी रिकमेंडेशन जो है ना वो वाकई एक यूज़फुल साबित हुई है मेरे लिए। और फर्दर मैं इसी तरह के रिव्यूज़ में आपके लिए लाता रहूँगा और आप देखते रहिए मेरी वीडियोस को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मेरी इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस भी मिलती रहें, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको मिस ना करें। कैरियर काउंसलिंग करवाएं अपने बच्चों की कि किस फील्ड में जाना चाहिए, उनको पहचानें, उनकी एबिलिटीज़ को, उनके शौक़ को, सबसे पहले शौक़ को पहचानें कि उनका शौक़ किस चीज़ में है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उनको उसी तरफ ही लेके जाएं। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये शायद उसके लिए अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिज़नेस में आपको डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर कोई एक कश्ती डूबती है तो बाकी जो दूसरी कश्ती या आपकी चल रही होंगी तो वो आपको बचा लेंगी, और आपका जो एंजाइटी और जो डिप्रेशन है, जो आपको पूरा आपकी इन्वेस्टमेंट है वो डूबने से बच जाएगी। इस तरह से आप मज़ीद तरक्की करने के आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में अगर कोई आपका डायरेक्ट कंपटीटर आ गया है, आपकी प्रोडक्ट भी मार्केट में एक ही है, तो अगर उसने आपके साथ कोई वैर पाल लिया, वो बहुत ही उसने सस्ती देना शुरू कर दी, क्वालिटी भी उसने आपसे ज़्यादा इम्प्रूव कर ली, तो आपकी चीज़ तो बिकना बंद हो जाएगी। तो आपके ने जो एक सेटअप बनाया हुआ होगा, जो आपने एम्प्लॉयज़ हायर किए होंगे, कंपनी खड़ी की हुई होगी, तो आपके पास इतना बैकअप शायद ना हो, तो आप उसको शायद ज़्यादा सस्टेन ना कर पाएँ। तो सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो आपको डिफरेंट उसमें प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि कोई एक प्रोडक्ट डाउन होती है तो दूसरी प्रोडक्ट उसकी जगह ले ले और आपका बिज़नेस जो है ना कंटिन्यू रहे। लेकिन इन पॉइंट ऑफ योर लाइफ तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको सेम रखना चाहिए। आपको एक ही रास्ते पे चलते रहना चाहिए। आपको कोई भी मुश्किलात आएँ उसको आप बर्दाश्त करते रहें, उसको सहते रहें, उसको वेट करते रहें, उसके ऊपर डटे रहें, मेहनत करते रहें, तो एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। आपसे मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियोस आपके लिए कोई फ़ायदेमंद हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये बात दूसरों तक भी पहुंचे और दूसरों को भी ये फ़ायदा पहुंचाए। और आपका ये लाइक करना और आपका ये शेयर करना मेरे लिए एप्रिसिएशन भी बनती है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियोस लेके आऊँ जो कि आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर दे और आपको एक नया रास्ता नज़र आना शुरू हो जाए।